everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter that is A Farewell to Arms और ये लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने. Okay, A Farewell of Arms is a novel by Ernest Hemingway set during Italian campaign. ये कब सेट किया था उन्होंने? इटालियन कैंपेन के टाइम में. इटालियन कैंपेन के टाइम में ऑफ वर्ल्ड वार वन के टाइम पे. ठीक है, ये कब हुआ था, ये कब लिखा उन्होंने? इटालियन कैंपेन वर्ल्ड वार वन के टाइम में. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1929 और इसका पब्लिश डेट क्या है? 1929 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ अमेरिका फेडरिक हेनरी सर्विंग अ लेफ्टिनेंट इन एम्बुलेंस corps of Italian army. Now, the title is taken from the poem 16th century English dramatist. ये जो टाइटल है ये 16th century के जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जो थे हमारे जॉर्ज पेली, इनसे लिया गया है. ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? इनसे लिया गया है. अब इनके जो कैरेक्टर्स है वो कौन कौन के हैं? इनके जो पहले कैरेक्टर है वो है हमारे लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी. इसके पहले कौन से कैरेक्टर है? लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी. एन अमेरिकन टेकिंग पार्ट इन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटालियन आर्मी. ये कौन है? एक अमेरिकन जो टेक पार्ट ले रहे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ इटालियन आर्मी में. दूसरे कैरेक्टर है हमारे मिस कैथरीन बार्कले. दूसरा कैरेक्टर है हमारा मिस कैथरीन बार्कले. ये नर्स हैं एंड लव द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेडरिक हेनरी. ये कौन है? एक नर्स है. ये एक नर्स है जो एक नर्स है और इसका बहुत ज़्यादा लव और इंटरेस्ट है फ्रेडरिक हेनरी में. थर्ड कैरेक्टर हमारा रिनाल्डी. थर्ड कैरेक्टर कौन है हमारे? रिनाल्डी है. अ सर्जन इन इटालियन आर्मी. ये कौन है? सर्जन है इटालियन आर्मी के. ये एक सर्जन है इटालियन आर्मी में एंड अ फ्रेंड ऑफ फ्रेडरिक हेनरी. और ये किनके फ्रेंड है? ये इनके फ्रेंड है, फ्रेडरिक हेनरी के फ्रेंड है. Okay, next is the priest. The priest in Italian army often discuss about God and war with Frederick. नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? प्रीस्ट है. प्रीस्ट ये अक्सर गॉड और वॉर की बातें करते हैं. किससे? लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी से. नेक्स्ट इज हेलेन फ्रिगसन. अ फ्रेंड एंड अ फेलो नर्स ऑफ मिस कैथरीन. ये फ्रेंड भी है और फेलो मेट भी है. किसकी? नर्स कैथरीन की. ठीक है, हेलेन फ्रिगसन. नेक्स्ट इज मिस वैन कैंपेन. कौन है? वैन कैंपेन जो है ये सुपरिटेंडेंट है नर्स की. कौन है ये? सुपरिटेंडेंट है नर्स की. सुपरिटेंडेंट. ये सुपरिटेंडेंट है नर्स की. ठीक है. नाउ इज मिस गेज. मिस गेज जो है ये है एक अमेरिकन नर्स इन मिलान. ये एक अमेरिकन नर्स है. ये एक अमेरिकन नर्स है मिलान की. ठीक है, ये एक अमेरिकन नर्स है मिलान में. नेक्स्ट है डॉक्टर वाल्टिनी. डॉक्टर वाल्टिनी जो है वो एक इटालियन सर्जन है. कौन है? डॉक्टर वाल्टिनी. यहाँ लिख देती हूँ, वैलेंटिनी. ठीक है, डॉक्टर वैलेंटिनी कौन है? एक इटालियन सर्जन है. नाउ गिनो, अ पैट्रियोटिक इटालियन. गिनो जो है ये एक पैट्रियोटिक इटालियन है. नेक्स्ट इज बोनिलो. कौन है? एम्बुलेंस ड्राइवर. बोनिलो जो है एम्बुलेंस ड्राइवर है. पेसिनी
ये दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर है, पेसिनी जो है ये दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर है जो कि मोर्टर अटैक में इसका डेथ हो गया था। नेक्स्ट इज एमिलियो एक बारटेंडर है टाउन ऑफ स्ट्रेसा का। एमिलियो कौन है? एमिलियो एक बारटेंडर है टाउन ऑफ स्ट्रेसा का, हु हेल्प देम टू फ्ली टू स्विट्जरलैंड, जिसने हेल्प किया उनको स्विट्जरलैंड जाने में। नाउ काउंट ग्रिफी कौन है? a 94-year-old nobleman having some past acquaintance with Frederick। ये एक 94 ईयर का मैन है, कौन? ग्रिफी। ये 94 ईयर का मैन है जिसने एक नोबल मैन है जिसने पास्ट एक्वेंस्टिक किया था फेडरिक के साथ में। और लास्ट हमारा रैल्फ सिमंस एंड एडगर साउंडर, टू ओपेरा सिंगर वर्किंग इन इटालियन आर्मी। ये दोनों कौन है? ओपेरा सिंगर। रैल्फ कौन है हमारे ओपेरा सिंगर? रैल्फ सिमंस, और दूसरे ओपेरा सिंगर है एडगर सिमंस। ठीक है, दूसरे ओपेरा सिंगर है, एक है रैल्फ और दूसरा एडगर सिमंस। ये दोनों कौन है? एडगर सॉन्डर्स। ठीक है, सॉरी, एडगर सॉन्डर्स और रैल्फ सिमंस जो है ये दो ओपेरा सिंगर है जो कि इटालियन आर्मी के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ऑफ बुक्स। ये जो नॉवल है ये बेसिकली 5 सेक्शन ऑफ बुक्स में डिवाइडेड है। पहला, लेफ्टिनेंट फेडरिक हेनरी इन अमेरिकन पेंडेमिक इज सर्विंग इन इटालियन आर्मी। जो लेफ्टिनेंट है फेडरिक हेनरी, ये सर्व कर रहे हैं इटालियन आर्मी को। द नॉवल बिगेन विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और नॉवल स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। It is a start of winter when cholera epidemics kill thousands of soldiers। ये स्टार्ट होता है एक विंटर सीजन में, जब क्या हुआ, कोलेरा के कारण बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। फेडरिक हैज़ अ ब्रीफ विजिट टू गॉर्जिया where he meets other army fellow and the priest। अब जो फेडरिक था वो ब्रीफली विजिट किया था गॉर्जिया में, जहाँ पे उसने वो दूसरे फेलो आर्मी से मिला, मतलब अपने और भी फेलो कंपेनियन से मिला, और वहाँ पे वो किससे मिला? प्रीस्ट से मिला। ठीक है, प्रीस्ट से जाके मिला। He find that there are 2 brothels, one of officers and other of lower rank soldiers. One has returned, he shares his experience with his friend सर्जियन रिनाल्डी। जब वो वहाँ से रिटर्न हुआ तो वो अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड सर्जन जो रिनाल्डी था उससे शेयर करता है। Quite older than him, जो कि उससे quite older है। रिनाल्डी इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। जो रिनाल्डी है वो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड है सुंदर लड़कियों पे, ब्यूटीफुल वुमेन्स पे। Now he has fallen in love with nurse named Catherine। और ये किसके प्यार में पड़ जाता है? ये जो नर्स कैथरीन है ये इसके प्यार में पड़ जाता है। फेडरिक फील्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। अब जो फेडरिक है वो भी कैथरीन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। She tells him about her fiancé who was killed in the battle and also about her feeling uncomfortable in the rain as it starts to rain। तो वो क्या होता है कि वो उसको बताती है कि जो कैथरीन रहती है वो बताती है फेडरिक को कि कैसे उसका जो फियांसे था उसका बैटल में, मतलब लड़ाई में डेथ हो गया था, और वो कैसे अनकम्फर्टेबल फील कर रही है बारिश में, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है। फेडरिक ट्राई टू किस हर बट शी स्लैप हिम। फेडरिक वो मौके का फ़ायदा देख के कैथरीन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैथरीन रहती है वो उसको एक थप्पड़ मार देती है एंड देन फील सॉरी, और थप्पड़ मारने के बाद उसको बुरा लगता है। इवेंचुअली दे किसेस एज नाउ शी फील सम वॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम। और उसके बाद कैथरीन उसको किस करती है, मतलब कैथरीन जो थी वो फेडरिक को किस करती है वापस से, क्योंकि वो उसके तरफ भी अट्रैक्शन फील करती है। फेडरिक विथ हिज फेलो ड्राइवर्स बोनेलो एंड पसीना टेक एम्बुलेंस इन द वॉर। फेडरिक अपने जो फेलो ड्राइवर्स थे, कौन कौन से? बेनिलो और पसीना, इन दोनों के साथ ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे इनके साथ वॉर पे जाता है। पसीना इज किल्ड इन मोटर अटैक। जो पसीना है वो किल्ड हो जाता है मोटर अटैक में। वेयर एज फेडरिक इज सीवियरली वुंडेड इन नी इन ऑन द इटालियन इन सेंट ऑफिस हॉस्पिटल। और जो फेडरिक है उसको उसके घुटने में, मतलब उसके घुटने में उसको नी में चोट लग जाती है और उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नाउ इस बुक का सेकेंड पार्ट। Surgeon Rinaldi visits him to the hospital and praises him
फॉर हिज हीरोइज्म। जो सर्जन रिनाल्डी था वो विजिट करता है, जो उसका फ्रेंड था रिनाल्डी है ना, वो उसको विजिट करता है, फेडरिक को विजिट करता है और उसको प्रेज करता है कि तुमने बहुत हीरोइज्म का काम किया है। बट फ्रेडरिक डिनाइज ऑफ एंड डिस्प्ले ऑफ हीरोइज्म, लेकिन फेडरिक उसको डिनाई कर देता है कि मैंने कोई हीरो वाला काम नहीं किया है। रोनाल्डो ऑल्सो टेल हिम दैट ही विल बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन मिलानी सून फॉर बेटर ट्रीटमेंट। वो उसको बताता है कि जल्दी ही फेडरिक को मिलानी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा बेटर ट्रीटमेंट के लिए, कि ताकि उसका वहाँ पे अच्छे से इलाज हो पाए। फेडरिक रिक्वेस्ट हिम टू हैव कैथरीन देयर एज अ नर्स। फेडरिक उसको रोनाल्डो को फेडरिक रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ पे उसको कैथरीन दी जाए एज अ नर्स। ओके, द प्रीस्ट पे अ विजिट। अब प्रीस्ट भी उसको विजिट करने आता है। इन अ डिस्कशन अगेन फेडरिक एक्सप्रेस हिज व्यू अगेंस्ट वॉर, और डिस्कशन में फेडरिक अपना व्यू एक्सप्रेस करता है वॉर के बारे में। मीनवाइल अमेरिका हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, और इसी ड्यूरेशन में अमेरिका जो थी उसने वॉर डिक्लेयर कर दी थी जर्मनी के अगेंस्ट। एंड द इटालियन आर्मी इज ऑल्सो एंग्शियस अबाउट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो इटालियन आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक थी, एंग्शियस थी, जो वॉर होने वाला था अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, उसके लिए। फेडरिक रीचेस एन अमेरिकन हॉस्पिटल इन मिलान। अब फेडरिक को शिफ्ट कर दिया गया अमेरिकन हॉस्पिटल मिलान में। There he is nursed by Miss Gage and Mrs. Walker. वहाँ उसकी जो नर्स थी वो थी मिस गेज। कौन थी उसकी नर्स? मिस गेज, और मिसेस वॉकर एज अ सुपरिटेंडेंट, और मिसेस वॉकर जो थी वो एज अ सुपरिटेंडेंट मतलब नर्स सुपरिटेंडेंट थी मिस वैन कैपेन। मिस गेज अरेंज वाइन फॉर हिम। मिस गेज उसके लिए वाइन अरेंज करती है। कैथरीन अराइव देयर एंड फेडरिक रियलाइजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव एंड पैशन फॉर हर। जैसे ही कैथरीन वहाँ पे आती है उससे मिलने के लिए, फेडरिक से मिलने के लिए, तो फेडरिक को फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है किसके लिए? कैथरीन के लिए। दे मेक लव फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस बार पहली बार वो लोग एक दूसरे से लव मेकआउट करते हैं। Now, Dr. Valentini comes to examine his injury and X-ray. अब डॉक्टर वेलेंटिनी आती है उसके इंजरी को देखने के लिए और उसका एक्सरे करते हैं। दिस बुक पोर्ट्रेज द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप ओवर समर। दे एंजॉय बोटिंग, हॉर्स रेसेस, उनको मतलब बोटिंग करना अच्छा लग रहा था, हॉर्स रेसेस कर रहे थे। मीनवाइल फेडरिक मीट हेलन फ्रिगसन, अ फेलो नर्स ऑफ कैथरीन। इसी टाइम में जो फेडरिक था वो हेलन फ्रिगसन से मिलता है, जो कि कैथरीन की फेलो नर्स थी, मतलब उसके साथ काम करती थी। आफ्टर हिज नी हिल फेडरिक इज डायग्नोस्ड विद जॉन्डिस। उसका जब पैर ठीक हो गया तो उसको जॉन्डिस हो गया था। 3 week convalescence लीव इन sanitations for him. Miss Van Kempen discovered some empty liquor bottle in Frederick room. Miss Kempen देखती है कि उसके रूम पे, फेडरिक के रूम पे बहुत सारे empty bottles रखे हुए हैं। Frederick room and takes alcoholism as a cause of his condition. She also concluded that Frederick is knowingly keeping himself in to avoid the war in front. तो वो बताती है कि फेडरिक जानबूझ के अपने आप को बीमार रख रहा है ताकि उसको वॉर पे मतलब लड़ाई पे न जाना पड़े। She filed a report for the cancellation of convalescent leave and Frederick is called back to war front. तो वो क्या करती है, रिपोर्ट कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देती है कि वो ठीक हो गया है और उसको यहाँ से ले जाए, तो उसको वापस से वॉर फ्रंट में बुला लिया जाता है। कैथरीन इन्फॉर्म हिम दैट शी इज़ 3 months प्रेग्नेंट। अब कैथरीन फेडरिक को बताती है कि मैं 3 month की वो क्या हो गई है, 3 months प्रेग्नेंट हो गई है। They promised to reunite and marry after he returned from war. तो फेडरिक उससे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो वॉर से वापस आएगा, जंग से वापस आएगा, वैसे ही वो कैथरीन से शादी कर लेगा। फेडरिक आस्क हर टू टेक केयर ऑफ लिटिल कैथरीन। तो फेडरिक बोलता है कि तुम मेरे लिटिल बेबी मतलब लिटिल कैथरीन का ध्यान रखना। बुक 3 मतलब पार्ट 3 ऑफ दिस बुक। फेडरिक रिटर्न टू गुर्जिया। फेडरिक रिटर्न हो गए, गुर्जिया आता है। रोनाल्डी कम एंड एग्जामिन हिज वुंडेड लेग। जो रोनाल्डी रहती है वो उसके मतलब पैर में जो चोट रखती है उसका एग्जामिन करती है। ही फर्दर आस्क, वो उससे पूछता है, मतलब जो रोनाल्डी जिसका फ्रेंड रहता है सर्जन, वो उससे पूछता है। ही फर्दर आस्क इफ दे हैव मैरिड और नॉट। वो पूछता है कि तुमने उससे शादी मतलब कैथरीन से शादी की या नहीं। द प्रीस्ट नोटिस अ चेंज इन फेडरिक एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट द वॉर विल एंड सून। अब प्रीस्ट जो था वो प्रेडिक्ट करता है कि जल्द से जल्द ये जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा। फेडरिक ट्रैवल टू बेंसीजा। फेडरिक अब ट्रैवल करता है बेंसीजा को, वेयर ही मेट गिनो
who tells him about the battery of terrifying guns that Austrians have. अब जब फेडरिक जो रहता है वो ट्रैवल करता है बेंसीजा, तो वहाँ वो गिनो से मिलता है और गिनो उसको बताता है बहुत सारा बैटरी जो टेरिफाइंग गन्स है ऑस्ट्रियन के पास उसके बारे में. फेडरिक रियलाइजेस दैट इटालियन विल नॉट एस्केप इफ ऑस्ट्रियन अटैक्स. फेडरिक को पता चल जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि अगर ऑस्ट्रियन उस पर अटैक करते हैं तो इटालियन बच नहीं पाएगा. If Austrian attacks, it rained heavily and bombarding begins. बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और उन पे बॉम्ब का अटैक होने लगा. Frederick discovered that morale have severely dropped. Not long afterwards, the Austro-Hungarians break through the Italian lines in the Battle of Caporetto and the Italian retreat. The house were evacuated. सारे घर वहाँ के खाली कर दिए गए. वुमेन्स जो बच्चे थे उनको ट्रक्स में लोड करके वहाँ से दूर भेज दिया गया. At the villa, Henry discovered that Rinaldi has taken off to the hospital. अब यहाँ पे विला में हेनरी ने ये देखा कि रिनाल्डी को हॉस्पिटल ले जाया गया है. Everyone else has evacuated too. और वहाँ से बाकी सब लोग खाली करके चले जाते हैं. There is considerably delay and chaos in road. बहुत ज़्यादा रोड में chaos मतलब तो अतरंगची मची रहती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं. Wishing to avoid aerial attack while struck en route, decide to take an alternate path. He and his men quickly get lost their cars and stuck in the mud. Frederick orders the two ingenious surgeons riding the Benello to help. Afraid of being overtaken by the enemy, they refuses to try leave. तो वो जिनसे हेल्प मांगता है तो वो सोचते हैं कि ये हमारे एनिमी है तो उसको वो लोग उसको हेल्प नहीं करते हैं. Frederick draw his gun and shoot one of them. और फेडरिक अपनी गन निकालता है और उनमें से एक को मार देता है. The other one escape और दूसरा वहाँ से भाग जाता है. Several minor incidents also happen. और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट वहाँ पे अचानक होने लगते हैं. But not only worsen the things as they catch the main retreat. Frederick is taken to the place of military police. अब फेडरिक को मिलिट्री पुलिस के पास ले जाया जाता है where officers are being interrogated and executed for treachery and supposedly led to Italian defeat. वहाँ पे जो भी ये रहते हैं ऑफिसर्स रहते हैं उनको इंटरोगेट मतलब उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. फेडरिक एस्केप बाय जंपिंग इन रिवर. फेडरिक वहाँ से भाग जाता है जंप करके रिवर के थ्रू. He heads to Milan to find Catherine. और वो मिलान चले जाता है जाके जहाँ पे वो कैथरीन को ढूंढ सके. Reaching Milan, he came to know that Catherine has left to Stresa. जब वो मिलान पहुँचता है तो उसको ये पता चलता है कि कैथरीन तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी है स्ट्रेसा के लिए. He goes to visit Ralph Simon, one of the opera singers that encountered earlier, and asks about the producer for traveling to Switzerland. तो वो क्यों जाती है, वो वहाँ पे मतलब स्ट्रेसा एक रैल्फ सिमन्स जो था जो कि ओपेरा सिंगर था वो उससे मिलने के लिए वहाँ जाती है. रैल्फ हिम टू वट एवर ही कैन गिविंग हिम सिविलियन क्लोथ. सो रैल्फ उसको ही गोज टू विजिट रैल्फ सिमन वो क्या करता है जो फेडरिक रहता है वो रैल्फ से मिलने के लिए जाता है. रैल्फ सिमन एक ओपेरा सिंगर है और वहाँ पे वो इनकाउंटर करता है एंड आस्क अबाउट द प्रोड्यूसर टू ट्रैवलिंग स्विट्जरलैंड. और वो पूछता है कि कैसे वो वहाँ से ट्रैवल करके स्विट्जरलैंड जाए. रैल्फ हेल्प हिम वट एवर ही कैन. वो उसको हेल्प करता है जैसे भी वो कर सके. गिविंग हिम सिविलियन क्लोथ्स. को नॉर्मल क्लोथ्स देता है पहनने के लिए. फ्रेडरिक फील वेरी ऑड इन दोज क्लोथ्स एज पीपल लुक एज हिम स्कॉर्नफुली. उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है उन क्लोथ्स पे. ही रीचेज इन स्ट्रेसा बाई ट्रेन एंड गोज टू होटल एलसी ब्रोमेसी इमेलो. अ बारटेंडर इन्फॉर्म हिम that two English nurses are staying in small hotel. जब वो स्ट्रेसा पहुंचता है तो उसको पता चलता है एक बारटेंडर उसको इन्फॉर्म करती है. एमिलियो जो था एक बारटेंडर उसको इन्फॉर्म करता है कि दो इंग्लिश नर्स जो थी वो एक होटल ट्रेन में रुकी हुई है. फेडरिक मीट्स कैथरीन हेलन. फेडरिक वहाँ पे कैथरीन और हेलन से मिलता है. ही ऑल्सो मीट काउंट गिफी. वहाँ पे वो काउंट गिफी से भी मिलता है, एक ओल्ड नोबल मैन whom Frederick has met on his last visit of Stresa, जिसको फेडरिक ने लास्ट विजिट पिछले बार स्ट्रेसा में मिला था. Giffey is staying with his nurse. गिफी जो थी उसके नीस के साथ रहती है. Frederick avoided Catherine question about the war experience. He feel for himself as a criminal. उसको फील होता है कि वो एक क्रिमिनल है, एक वॉर डेजर्टर है. Emilio inform him that Italian police is looking to arrest him. Emilio उसको इन्फॉर्म करता है कि इटालियन पुलिस उसको ढूंढ रही है पकड़ने के लिए. Because of storm, the water was choppy and rough. Frederick rows the boat in rowing. Finally, they reach Switzerland. कैसे भी करके वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं. The guard verified their identity. गार्ड उनको पहचानता है and provide them visa. उनको वीज़ा देता है ताकि वो लोग स्विट्जरलैंड में रह सके. Frederick and Catherine lived a quiet life in mountain. Frederick और कैथरीन जो थी वो खुशी खुशी माउंटेन्स में रहते हैं. They moved to wooden house. वो लोग एक वुडन हाउस बना के विलेज के बाहर मॉन्ट्रेक्स में रहते हैं. They developed new acquaintance with Mr.
एंड मिसेस ग्विटिंज, और वो लोग अपनी नई आइडेंटिटी बना लेते हैं मिस्टर एंड मिसेस ग्विटिंजन के नाम से. एट दिस टाइम कैथरीन स्टार्ट गेटिंग कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड. अब कैथरीन को सोचना पड़ता है कि उसके बच्चे के बारे में क्या, स्पेशली हाउ विल बीइंग इन हेल्थ, कैसे वो उसका अपना बेबी का ध्यान रखेंगे. दे मूव टू द टाउन लाउसोनी टू द नियर हॉस्पिटल, और मतलब कैसे उसकी बेबी हेल्दी बर्थ होगी बोल के. तो वो लोग नियर बाई हॉस्पिटल में जाते हैं. लेटर कैथरीन गोज इन टू लेबर एंड शी इज टेकन टू द हॉस्पिटल. उसको लेबर पेन होता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है. द डॉक्टर टेल्स फेडरिक दैट द बेस्ट सॉल्यूशन वुड बी केसमरन ऑपरेशन. बेस्ट यही रहेगा कि उसका ऑपरेशन किया जाए. शी सफ़र अ लॉट ऑफ पेन. फाइनली बेबी बॉय वॉज बॉर्न बट स्टिल बॉर्न. उसको बहुत पेन होता है, फिर भी एक बेबी बॉय बॉर्न होता है. लेटर द नर्स टोल्ड दैट कैथरीन इज hemorrhage. He is terrified. He goes to see her and she dies in hand. वो उसको देखने जाता है और कैथरीन उसके हाथ में ही, पाँव में ही मर जाती है. He leave the hospital and walk back to his hotel in rain. और वो वहाँ से वापस हॉस्पिटल लौट जाता है, मतलब हॉस्पिटल से वापस से अपने होटल बारिश में रिटर्न हो जाता है. So that was all about the story of farewell to arms. मतलब कैसे फेडरिक के हाथों पे, मतलब आर्म्स पे कैथरीन का डेथ होता है. So this was a story of farewell of arms by Ernest Hemingway. I hope you liked it. Thank you.